आगे का एजेंडा की शुरुआत आज करते हैं दिल्ली में सुबह हुए एक बड़े सड़क हादसे की खबर से, क्योंकि दिल्ली में फिर एक बार लग्जरी कार का कहर सामने आया है। हादसा दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सुबह तड़के लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ। एक मर्सिडीज कार ने ऑटो स्टैंड पर खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में युवक रोहित नाम के एक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। इन युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। तीनों युवक एक मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। आरोपी कार चालक का नाम शिवम बताया गया है, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है और वो दिल्ली के करोल बाग का निवासी है। जिस समय हादसा हुआ उस वक्त कार ड्राइवर की पत्नी और बड़ा भाई भी कार में ही मौजूद थे। कार हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड है और यह भी बताया जा रहा है कि कार आरोपी ड्राइवर की नहीं बल्कि उसके दोस्त की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुबह सुबह तड़के 2 और 2:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ जो हम आपको बता रहे हैं। खबर आरोपी कार चालक का नाम शिवम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 29 साल। 3 युवक थे। तीनों युवक एक मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। 2 अन्य घायल युवक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस टक्कर में अनफॉर्चुनेटली दुखद बात है, एक युवक जिसका नाम रोहित बताया गया है, 23 वर्ष का युवक, उसकी मौत हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। रोहित नाम का लड़का है जो उत्तराखंड चमोली से बिलोंग करता है, देवाल बेरा धार से। वो रात को 2 बजे एक्सीडेंट हो चुका है। तो रात को 2:30 बजे वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और जो ड्राइव कर रहा था वो ड्रिंक था, तो वो लड़का ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका है। पुलिस के अनुसार अभी मैंने पुलिस वालों से बात की है, तो उनने कहा कि मैंने कहा गाड़ी कहाँ, उन्होंने कहा थाने में गाड़ी है। तो अभी ये पता चला, इसके बाद पोस्टमार्टम हो रहा है। जिनका मौत हुई है उनका नाम रोहित से मेरे गाँव से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड चमोली बेराधार से वो लड़का रहता है। ये होटल इंडस्ट्री में जॉब करता था। आई थिंक मे भी 24-25 एज होगी लड़के की। मेरा नाम हेमंत बिष्ट है। इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए सीधे तौर पर मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, सुबह सुबह तड़के इस तरह का हादसा, 3 युवक थे, एक की मौत हो गई, किस तरह से अब इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो 2 युवक हैं उनके हालात क्या है अभी? देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये गाड़ी दिखा दूं। यही मर्सिडीज की जो गाड़ी है G63 बताया जाता है, जो रात में निकलती है और नेल्सन मंडेला मार्ग के पास यू टर्न लेते हुए एक डिवाइडर से टकराती है। और टकराने के बाद जो 3 लोग वहां से गुजर रहे थे, उसमें से एक रोहित नाम के शख्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन आशीष जी, मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए कितनी तेज रफ्तार मर्सिडीज की रही होगी। ये देखिए, इसके जो टायर हैं, ये पूरा जो टायर है वो ब्रस्ट हो गया, मतलब फट गया है, इतनी तेज। और आगे भी ये देखिए, ये आगे का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा का पूरा आशीष जी टूट चुका है। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि जो शिवम था और अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ किसी शादी समारोह से वो आ रहा था, वो कितनी रफ्तार में रहा होगा और क्या उसने शराब पी रखी थी या नहीं। ये गाड़ी जो है वो किसी अभिषेक नाम की गाड़ी शख्स की है, जिसको लेकर शिवम आ रहा था। लेकिन अगर और तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये देखिए, ये पीछे का हिस्सा है आशीष जी, जहां पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है और टायर है जो पूरा भ्रष्ट हो गया, इधर का भी। और पीछे का अगर मैं दिखाऊं आपको हिस्सा इस मर्सिडीज का, क्योंकि जब ये टकराई तो उसके बाद मर्सिडीज जो है पलट गई। और टायर जो है आशीष जी, इधर के भी देखिए, ये इधर के साइड को नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। देखिए ये गाड़ी का हिस्सा है और इधर भी टायर पूरा फट चुका है। तो ये जो तस्वीर है मर्सिडीज की, वो दिखा रही है कि रफ्तार कितनी रही होगी और इस रफ्तार में जिस तरह से टक्कर मारी और एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अब इसी पहलू पर जांच कर रही है कि क्या गाड़ी चलाने वाला जो शिवम था, क्या उसने रात में शराब पी रखी थी जब वो समारोह से आ रहा था, या गाड़ी की रफ्तार कितनी थी। इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है और फिलहाल गाड़ी को अभी यहाँ पर कस्टडी में लिया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। अभिषेक नाम के शख्स की ये गाड़ी बताई जा रही है।
जो शिवम है वो करोल बाग का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस मर्सिडीज का कंडीशन है, उस कंडीशन को देखकर तो यही लगता है कि गाड़ी काफ़ी तेज रफ्तार में थी और तेज रफ्तार में होने से जब ये टर्न आया नेल्सन मंडेला मार्ग पर तो कहीं ना कहीं गाड़ी जो है वो टर्न की और उसके बाद डिवाइडर से टकराकर 3 लोग जो वहां से जा रहे थे उनको नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो नशे में था या नहीं था, इन पहलू पर जांच अभी हो रही है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्द ही इस मामले में जो फिलहाल और गिरफ्तारी है वो भी की जाएगी, क्योंकि गाड़ी में जो बैठे हुए शख्स थे उनको भी चोट आई है, उनका भी इलाज चल रहा है। अब ऐसे में ये देखना है कि जांच को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस आने वाले समय में क्या कुछ बोलती है। ठीक है सुशील, आपने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई किस तरह से ये तेज रफ्तार हादसा हुआ, आपने वो गाड़ी दिखाई जिससे ये हादसा हुआ। मेरे साथ अजातिका भी जुड़ रही है, मेरी सहयोगी, जो कि उस जगह पर है, हादसे वाली जगह पर जहां पर ये तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। अजातिका, दिखाएं जरा कैसे ये भीषण इस तरह से गाड़ी चला करके उसने रौंदा लोगों को कि एक आदमी की जान चली गई इसमें। जी बिल्कुल आशीष, अब हम लोग उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। तस्वीरें देखिए, आपको इधर से दोनों साइड से जो गाड़ियां हैं वो आती हुई नजर आएंगी। दरअसल ये गाड़ियां नेल्सन मंडेला रोड की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जब आगे बढ़ती हैं तो एक डाइवर्जन बीच में आता है और ये वो डाइवर्जन है जो पूरी तरह से इस वक्त क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। एक डाइवर्जन जो है यहाँ पर यू टर्न के लिए बना हुआ है और दूसरी तरफ जो रास्ता है वो आगे नेल्सन मंडेला की तरफ जाता है। और ये फिलहाल की जो जानकारी है, जो फिलहाल इंक्वायरी में जो पहली बातचीत हुई है पुलिस के साथ में जांच में, उसमें ड्राइवर ने बताया है कि मर्सिडीज जब वो चला रहा था तो यहाँ पर डाइवर्जन उसे नज़र नहीं आया और बैलेंस उसका लूज हो गया। और डाइवर्जन की तस्वीर देखिए, यानी कि यहाँ पर गाड़ी लगी और किस तरह से उछलकर गाड़ी डाइवर्जन पर इधर पहुँची। और उसके बाद तीसरा स्पॉट आपको आगे नज़र आएगा दूर, जहाँ पर जो पेड़ है वो भी पूरी तरह से इस वक्त क्षतिग्रस्त नज़र आ रहे हैं। आसपास का जो पोल है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है और आसपास पूरे इलाके में कांच के टुकड़े बिखरे हुए हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, यहाँ पर 3 पार्ट्स में जो गाड़ी है वो उछलते हुए जाती है और वहाँ पर यानी कि उस स्पॉट पर जहाँ पर आपको पेड़ नज़र आ रहा है, क्षतिग्रस्त जो पोल आपको नज़र आ रहा है उसका भी जो हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। दरअसल वहां पर 3 लोग खड़े हुए थे। ये एम्बियंस मॉल के बाहर की तस्वीर है। अजातिका, वहां पर कुछ चश्मदीद भी जरूर रहे होंगे, उनसे आपकी बात हुई, उन लोगों ने क्या बताया कि उन्होंने क्या देखा? सीधी दिशा में जा रहा था, उल्टी दिशा में आ रहा था, रॉन्ग साइड था, या चश्मदीदों ने और क्या बताया कि ये कैसे हुआ? और क्या वहां पर किसी ने आपको बताया कि जब ये हादसा हुआ देख करके ड्राइवर नशे में था, नहीं था? कोई चीज तस्दीक हो पाई अब तक? जी आशीष, देखिए फिलहाल इस बात की अब तक तस्दीक नहीं हो पाई है कि जो ड्राइवर है वो ड्रंक था या नहीं था, लेकिन लोग ये ज़रूर बता रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी गुजरती हुई देखी थी, उन्होंने हादसा देखा था, बहुत गंभीर था और बहुत तेज़ घर्षण की आवाज़ उन्होंने सुनी थी, गंभीर हादसा है ये उन्होंने पता कर लिया था और ये भी देखा था कि जो कुछ लोग हैं उन पर इसका असर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जानकारी है वो जाँच का विषय है और फिलहाल पुलिस उन मामलों में जाँच कर रही है। बता दें आपको और दर्शकों को जानकारी के लिए कि फिलहाल मेडिकल भी कराया गया है, उसकी रिपोर्ट भी आएगी जल्द। ठीक है अजातिका, सुशील के पास वापस चलना चाहूंगा। सुशील, जैसा अभी कह रही थी अजातिका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किन धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है और जो जांच चल रही है, जिस अभिषेक का आप नाम ले रहे हैं, इसको पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, जिसकी गाड़ी, जिसके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है? आशीष जी, 2 टीमें फिलहाल इस पूरे मामले में बनाई गई हैं। जो इस कार के जो ऑनर हैं अभिषेक, उनको तलाश रही है और सबसे बड़ी बात है कि पूछताछ में सीधे तौर पर अभी जो शिवम नाम के शख्स है उसने पुलिस को ये बताया है कि उसको फिलहाल डाइवर्जन दिखा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जब ये गाड़ी शिवम चला रहा था उस समय उसने ड्रंक की हुई थी। लेकिन चूंकि बड़ी जानकारी है ना, यानी उसने शराब पी हुई थी, शराब पी करके गाड़ी चला रहा था। ठीक है, ये ठीक कह रहा हूं मैं? ये बड़ी खबर है, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाई जा रही थी। बीएनएस के अंतर्गत उन धाराओं में जरूर मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ, मतलब एक बार फिर से दोहरा दीजिए, शराब पीकर ये नशे में गाड़ी चला रहा था? जी बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों से, उस जानकारी के मुताबिक नशे में ये पाया गया है और इस पूरे मामले में फिलहाल
तफ्तीश तभी आगे बढ़ेगी जब मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल इस पूरे मामले में आएगी। लेकिन ठीक है, सुशील। ये जरूर बताया जा रहा है कि जब गाड़ी ये चलाया जा रहा था, तेज रफ्तार में था, शादी समारोह से आ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो नशे में पाया गया। अब ऐसे में ये देखना है कि जो शिवम की तरफ से पुलिस को बात कही गई है कि उसे डाइवर्जन नहीं दिखा, वो वजह थी या रफ्तार तेज थी, नशे में था, इसलिए उसने इस ठीक तरह है की सुशील, बहुत वारदात बहुत को अंजाम शुक्रिया, दिया। बड़ी जानकारी दी आपने। दिल्ली में किस तरह से इस तरह के एक के बाद एक हादसे सामने आते हैं और ज़रूरी है कि भाई पता लगाया चाहिए गाड़ी ड्राइवर था, हायर्ड थी, किसकी थी, ओनर था, कैसे चला रहा था नशे में, और अगर नशे में था तो बताइए एक व्यक्ति बिना मतलब उसकी जान चली गई। अब आपको आगे बताता हूं कि तेज रफ्तार कार का कहर सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं देखने को मिल रहा, देश के दूसरे कई शहरों में भी दिखाई दिया है। गोरखपुर की बात आपको बताता हूं, एक तेज रफ्तार कार अस्पताल में ही सीधे घुस गई। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, देखिए आप एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को रौंद दिया इसने। गनीमत ये रही कि हादसे में कम से कम यहां पर कोई जनहानि नहीं हुई है। फिर से आपको बता दूं, गोरखपुर की खबर है, एक तेज रफ्तार कार सीधे अस्पताल में घुस जाती है, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को रौंद देती है। अब आप दूसरी तस्वीर लखनऊ की देखिए, एक ऑटो ड्राइवर से झगड़े के बाद कार सवार ने बीच बचाव करने आए 3 लोगों को रौंद दिया। 3 लोग बचाव करने के लिए आते हैं, बीच बचाव, उनको रौंद दिया। अब तीसरी तस्वीर आपको मथुरा की बताते हैं। ये मथुरा की तीसरी तस्वीर है, जहां कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे सो रहे लोगों पर कार चढ़ा दी। चौथी तस्वीर उड़ीसा के पुरी की है, जहां हिट एंड रन के बाद बवाल मचा हुआ। ये 4 तस्वीरें आप देखिए आपके आंख के सामने, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा और पुरी, उड़ीसा। किस तरह से तेज रफ्तार कारों का कहर देखने को मिल रहा है, और तैश में आकर के लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि इस तरह के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग जाके अगर बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी गाड़ियां चला दी जा रही। जगह जगह तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।